everyone. BM English Medium School उदय मोड़ गंगापुर सिटी. हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल. आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर. ये 6th क्लास की एसएस की बुक है और हम पढ़ेंगे इसका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. ओके. This is a photograph of a group of friends. It is a diverse group, but they are also similar in some way. Have a discussion in class on the various way in which the children are diverse. Also explain any similarity you may notice in the group. You may discuss the same about your own group of friends. A rainbow look like beautiful is because it many colors, not just one in the same way. It would be quite boring for us if we are to eat the same food every day, wear the same dress again and again, or watch a single TV channel all the time. The variety in our surrounding makes our life and our world interesting. This variety is called diversity. विविधता जो होती है वह मतलब डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विविधता. विविधता जो होती है वह हमारी लाइफ को चेंजफुल बनाती है. जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ इसमें से टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ का रंग गोरा होता है, कुछ काला होता है सभी ह्यूमन बीइंग एक जैसे, लेकिन उनमें फिर भी विविधता होती है. हम अगर रोज़ाना एक जैसा खाना खाने लगें तो हम बोर हो जाएंगे. हम एक ही टीवी चैनल रोज़ाना टीवी में देखें तो हम बोर हो जाएंगे. और हम देखते हैं कि आकाश में जब इंद्रधनुष दिखाई देता है तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें अलग अलग रंग होते हैं. तो मतलब हमारी लाइफ में चेंज आता रहता है, तो हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है. In this lesson we shall now about the diversity in India, what cause diversity and how diversity enrich our life. हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है और क्या है, और डाइवर्सिटी कैसे हमारी लाइफ के अंदर है. डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ इट? डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी इन सोसाइटी और द स्टेट ऑफ बीइंग वेराइटी और डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर. Diversity exists around us in several forms. People around us are different various ways. They look like different. They belong to different culture. They celebrate different festivals. They follow different religions, speak different language, and so on. Look at your classmates around different from each other. आप अपने चारों तरफ देखिए कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी कैसी फैली हुई है. हमारे आसपास बहुत से लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल यानी त्यौहार मनाते हैं. तो इस तरह से अलग हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. और हमारी क्लास में भी जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के क्लासमेट है, वैसे ही हम देखते हैं कि दुनिया में हमारे यहाँ पर डिफरेंट तरह के रिलीजियस है, डिफरेंट तरह के सब चीज़, मतलब सब चीज़ों में बहुत डिफरेंट है, अंतर है. Factor causing diversity. People are different because of many reasons. Physical feature, personal quality, cultural background, social and economic factor. All these make everyone unique and different. हर तरह का आदमी एक अलग अलग तरह का होता है. कुछ टॉल होते हैं, हम देखते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ अपने धर्म के अनुसार हमें अलग दिखते हैं, कुछ का कल्चरल बैकग्राउंड कुछ अलग तरह का होता है, कुछ इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर अलग तरह का. तो इसलिए हर आदमी हमें एक अलग तरह का यूनिक डिफरेंस दिखाई देता है. Physical difference. Each one of has a different appearance. When you look at your classmates, you have noticed some are tall. अब फिजिकल डिफरेंस जैसे कि मैंने आपके बताया कि कुछ के कर्ली हेयर होते हैं, कुछ के सीधे हेयर होते हैं, कुछ की आंखें काली होती है, कुछ की ब्राउन होती है. तो ये हमारा फिजिकल डिफरेंट होता है. पर्सनल क्वालिटी. सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ. सम वर प्रीफर इज इंडोर. सम प्रीफर इज सर्टेन हॉबी. सम लाइक परसिस अनदर लाइजर एक्टिविटी. सम आर दे आउट स्पोकन. सम वे हैव अ डिफरेंट पर्सनल ट्रेट. मतलब पर्सनल क्वालिटीज़ भी सब में अलग अलग होती है. सबकी हॉबी, सबकी लाइफ कुछ कम बोलते हैं. जैसे कि हमने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल कम बात करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ज़्यादा बात करते हैं, कुछ गेम खेलने में बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं. तो ये सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग क्वालिटी होती है. ये मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है पर्सनल क्वालिटी को. कल्चरल डिफरेंस. Many of us home come from different states, speak different language at home, follow different religion, worship different, celebrate different festival, wear different clothes on special occasion, eat different food. However, in spite all these difference, we are all friends, enjoy other companies. ये इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. लोग अलग अलग तरह के धर्मों को मानते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं. सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस. Castle
Caste system is the main reason behind social difference in India. Unfortunately, this has led to many social problems like caste-based discrimination, conflict, and caste domination. The Constitution of India provide any kind of discrimination on the basis of caste. Untouchability is also crime has been abolished by income and wealth difference create economic difference make people in many way meeting basis need like food shelter clothes getting access media care education and entertainment extra etc. हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम जो होता है वो हमें इकोनॉमिक डिफरेंस इसलिए बनाता है। हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत गरीब होते हैं, बहुत से लोगों के पास रहने को घर नहीं होता है, बहुत से लोगों के पास खाने को खाना नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता है और बहुत से लोगों के पास इसके अपेक्षा में बहुत कुछ होता है, उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के लिए। तो इसी तरह से मतलब इकोनॉमिक डिफरेंस भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। What stark difference do they show? What do you think the reason of such a wide economic divide in India? Diversity in India. India is a land of diversity. Diversity exists in our country in terms of culture, tradition, caste, community, region, religion, language, food, dress, festival, etc. The different physical and geographical features different parts of India influence climate in turn of food, custom, culture, people inhabiting this region. Ladakh is a desert in a mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain. In a snow a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region for drinking water. People depend on the melting snow during the summer month. मतलब लद्दाख जो है वह हमने देखा होगा कि वहाँ माउंटेन है पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे चारों तरफ से वो बर्फ़ से कवर है और चारों तरफ से बर्फ़ से कवर है और वहाँ पे बहुत मुश्किल से पेड़ उग पाते हैं और गर्मियों में लोग जो बर्फ़ पिघलती है उसी पानी से को मतलब पीने के लिए यूज़ लेते हैं। तो people here keep sheep and goat. The goat is the reason are special because they reduce पश्मीना वूल. द वूल इज़ प्राइस एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ऑफ ए मनी. हम देखते हैं कि गोट और शिप की जो उससे पश्मीना जो शॉल्स हमारे यहाँ कश्मीर से इनसे बिकने आती है वो बहुत कॉस्टली होती है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल द गोट सेल दिस ट्रेडर्स ऑफ कश्मीर. जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वे वूल को यानी उनकी भेड़ों की इनकी वूल को कलेक्ट करते हैं, फिर कश्मीरी लोगों को इससे भेजते हैं. वहाँ के लोग इससे पश्मीना शॉल बनाते हैं और लोग इसका मीट खाते हैं, इसके दूध को इस्तेमाल लेते हैं, इसके दूध से चीज़ और बटर बनाया जाता है. और बिग डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख इज़ नॉट अ टेक शेयर ऑफ ट्रेडर. लद्दाख कहीं से भी अपना व्यापार शेयर नहीं कर सकता. इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट. इट हैड मेनी पास थ्रो विच कार्वनर्स ट्रेवल्ड, सो इट टुडे कॉल द तिब्बत. द कार्वनर्स कैरीज टेक्सटाइल स्पेस रोज सिल्क और कारपेट. ओके. Buddhism reached Tibet while Ladakh is also called Little Tibet. Islam was introduced the region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of song and poem. Local version of Tibetan national epic and Kesar Sagar are performed and sung by both Muslim and Buddhist. मतलब ज़्यादातर लद्दाख में हम देखते हैं हमें मुस्लिम कल्चर मतलब आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है और मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा दिखाई देती है. केरल इज इन साउथ वेस्ट. केरल जो है साउथ वेस्ट में इंडिया के बाय द सी ऑन द हिल्स ऑन द अदर ए नंबर स्पाइस लाइक पेपर. जो हमारा गरम मसाला और ये वह ज़्यादातर केरल में ही उगता है और केरल से ही हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है. ग्रोथ ऑन द हिल्स इन द स्पाइस दैट मेन रीजन द अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर कम हियर द फर्स्ट. Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago. Is credited with bring Christianity to India. सेंट थॉमस जो थे वह यहाँ पर 2000 साल पहले आए थे और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में फैलाया था. Many Arab traders also came and settled down here. बहुत अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आए और सेटल हो गए और मुस्लिम जो है वह हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी जो हमें यहाँ देखने को मिलती है. डिस्कवर्ड द सी रूट इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड वास्को डी गामा लैंड. वह मतलब पानी के ज़रिए यहाँ आए और उन्होंने अपने वास्को डी गामा जैसे कि पानी के ज़रिए उन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया और यूरोप
और मतलब यहाँ मुस्लिम देश के लोग जो आए वो मतलब बाहर से आकर यहाँ पर बसे, वो यानी पानी के रास्ते से यहाँ आए, उन्होंने काफ़ी टाइम तक यहाँ अपने पैर जमाए। बिकॉज ऑफ ऑल these वेरियस हिस्टोरिकल पीपल इन केरल प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस सच एज जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज़म एंड बुद्धिज़्म। बहुत अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं। Because of all these very historical people like Kerala practice different religions such as Jain, Buddhism, Krishna, Hindu, Buddhism. Their fishing net used her look exactly like the Chinese fishing net are called the China wala. Even utensils used are trying to call this the, and it believe the word climate suited ground the rice. Majority people eat rice, fish, vegetable. वहाँ के लोग ज़्यादातर fish, rice, vegetables ये खाते हैं। और ट्रांसपोर्ट के मीन्स का कम्युनिकेशन का हम वहाँ देखें तो पास्ट में लोग अपना कल्चर, अपना फूड, अपना लाइवहुड नियर टू फिशिंग एंड ट्रेड विद पीपल लिविंग इन द फर्टिलाइज प्लेन्स टू कप द फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। लोग वहाँ पे मतलब खेती का काम किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, और उन्होंने खुद अपना ट्रांसपोर्ट डेवलप कम्युनिकेशन कर रखा था। सम टाइम ड्यू टू वार्स, नेचुरल डेजर्ट्स, पीपल बिगेन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस। तो इसी से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। मिक्स इन्फ्लुएंस बिन वेरियस रीजन। इंडिया इज़ ऑल्सो सीन द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रेवलर रूलर हु मेड लैंड दियर होम। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के ट्रैवलर भी आए, वहाँ का कस्टम और कल्चर भी इंडिया में फैला, उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक यहाँ अपने पैर जमाए। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया में काफ़ी तरह के कल्चर आए, काफ़ी तरह के कल्चर यहाँ पर हुए, और काफ़ी तरह के मतलब अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहने लगे। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मेनी रीज़न है। मतलब इंडिया बहुत धर्मों की भूमि है, या हिंदू मेजॉरिटी बहुत धर्मों की है, या इसीलिए इसे सेकुलर कंट्री कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक तरह का कोई धर्म नहीं है। इंडिया में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। डिफरेंट रीजन, डिफरेंट अलग अलग तरह के कल्चर, अलग अलग तरह की बोलियाँ यहाँ बोली जाती है। तो in his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru said that India is not as something imposed the outside, and rather it is something deeper and within is full tolerance, belief, custom, practice, every knowledge and even encourage. It was Nehru who coined the phrase unity, diversity described in India. Diversity is important in our life. वी हैव सीन दैट इंडिया हैज़ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी इन फूड। मतलब हम देखते हैं इंडिया बिल्कुल डाइवर्सिटी, विविधता इंडिया में बहुत तरीके से पाई जाती है। अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, धर्म माने जाते हैं, रिलीजियस, कस्टम, ट्रेडिशनल, रीज़न, मतलब अलग अलग तरह के सब चीज़ों को यहाँ फॉलो किया जाता है। अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और डाइवर्सिटी जो होती है वह हमें सिखाती है कि दूसरों को कोऑपरेशन करना, दूसरों का सहयोग करना, आप सभी धर्मों के लोगों का रिस्पेक्ट करना, और स्ट्रॉन्ग कल्चर, रीजन, रिलीजन, डिफरेंट डाइवर्सिटी की स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वंस विच केम टू बिफोर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ड्यूरिंग ग्लोरी फ्रीडम मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी हम सिखाती है कोऑपरेशन करना, और इसी तरह से इंडिया इज़ ए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। ये एक सॉन्ग दिया हुआ है। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding ever more men and women, Hindu, Sikh, Muslim, rich and poor, and gathered to protest against the British. The song was composed and sung honor the memory of those brave people. मतलब हमारे देश के जो बहादुर लोग थे उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में ब्रिटिशों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उसी के दौरान ये गाना गाया गया था कि जब वहाँ अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब गोलियां चलाई गई थी तो वो ब्रिटिश रूलर के हिसाब तो सभी धर्मों के लोग शामिल थे, और हमारे सभी धर्मों के लोग शहीद हुए थे जो हमारे बहादुर लोग थे। तो इसीलिए आपको अब समझ आया होगा कि विविधता में एकता इसीलिए कहा गया है इंडिया को विविधता में एकता, इसीलिए इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नीचे हम आपको इसको क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं। ये चूज़ द करेक्ट आंसर है। इसमें आंसर है डी। ये डी पे हमने जेंडर पे निशान लगवाया हुआ है, और इसका आंसर है
दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फिजिकल डिफरेंस। इसमें आंसर हमने सी लगाया है, कलर ऑफ ब्लड। इसमें आंसर हमने इंडिपेंडेंस डे पे लगाया है। इसमें हमने आंसर कास्टल सिस्टम पे लगाया है। और इस पे हमने आंसर और दिस व्हाट